दोस्तों, बिहार जो आज भारत का सबसे गरीब राज्य है और जहाँ की लिटरेसी रेट भी सबसे कम है, वही बिहार प्राचीन भारत का सबसे बड़ा रिलीजियस लर्निंग और गवर्नेंस का सेंटर माना जाता था। दोस्तों, बिहार का जिक्र रामायण, महाभारत और कई सारे वेदों में भी मिलता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हो फैक्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार और उसके एक बहुत बड़े गौरवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एंशियंट बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था, जिसको मगध, मिथिला और अंग नाम के 3 डिस्टिंक्ट रीजन में बांटा गया था। दोस्तों, बिहार के मगध को कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट और एपिक्स में भी मेंशन किया गया है। दोस्तों, बिहार सबसे पहले प्रोमिनेंस में विदेहा किंगडम की स्थापना के टाइम पर आया था, जिनके राजा जनक जो कि माँ सीता के पिता थे। दोस्तों, माता सीता के जन्म के बाद से ही बिहार यानी कि मगध एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर बन जाता है। वहीं दोस्तों, अंग जो कि बिहार का ही एक अलग रीजन था, जिस पर महाभारत के समय में कर्ण राज कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बिहार की स्थापना सेमी मैथिकल किंग जरासंध ने की थी, जिनका जिक्र हमें पुराणों में और महाभारत में देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी 563 बीसी में बिहार के लुम्बिनी नामक स्थान पर ही हुआ था। अब दोस्तों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि लुम्बिनी तो नेपाल में आता है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि प्राचीन भारत में नेपाल का अधिकतर हिस्सा बिहार में ही आता था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता सिद्धोधना कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी माता कोलिया गणराज्य की प्रिंसेस थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 29 ईयर्स की एज में अपना घर त्याग दिया था, जिसके बाद 35 साल की उम्र में उन्होंने बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। दोस्तों, इसके अलावा जैन धर्म के तीर्थंकर लॉर्ड महावीर का जन्म भी 540 बीसी में बिहार के वैशाली में ही हुआ था, जिनके पिता सिद्धार्थ और माता यशोधरा थी। तो दोस्तों, चलो ये तो हुई बिहार के रिलीजन और वेदास की बातें, लेकिन दोस्तों मगध का इतिहास शासन में भी बहुत दमदार था, जिसमें भारत के कई ऐसे राजा थे जो आगे चलकर विश्व के कुछ सबसे महान राजा कहलाए। दोस्तों, बिहार में डायनेस्टीज की शुरुआत हर्यंका डायनेस्टी से होती है, जिसके राजा बिम्बिसार थे, जिन्होंने हर्यंका डायनेस्टी की स्थापना 544 बीसी में की थी। दोस्तों, बिम्बिसार गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। इनके सक्सेसर अजात शत्रु और उडाइन थे, जिसके बाद ये डायनेस्टी अपने डिक्लाइन की ओर बढ़ गया। जिसके बाद दोस्तों मगध के दूसरे सबसे बड़े साम्राज्य नंदा डायनेस्टी ने शिशुनाग डायनेस्टी को सक्सीड कर मगध में अपना साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, नंदा डायनेस्टी के संस्थापक महापद्मा थे, जिन्होंने 344 बीसी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, नंदा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद थे। इन्हीं के समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 बीसी में नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर इन्वेजन किया था। दोस्तों, ग्रीक राइटर कर्टियस के हिसाब से धनानंद के पास उस समय सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2 लाख चैरियट और 3,000 हाथी थे। लेकिन दोस्तों, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को डिथ्रोन्ड करके 321 बीसी में भारत का सबसे महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में अफगानिस्तान के रूलर सेल्यूकस निकेटर को हराकर अफगानिस्तान के हेरात, कांधार, बलूचिस्तान और काबुल को भी अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पूरा नॉर्थ इंडिया एक राष्ट्र बन गया था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। दोस्तों, इनके समय में व्यापार काफ़ी फ्लरिश्ड हुआ था, एग्रीकल्चर को भी रेगुलेट किया गया था और दोस्तों एक्सचेंज करने के लिए मनी का यूज़ होता था। दोस्तों, इनके सक्सेसर बिंदुसार थे, जिन्होंने मगध पर 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक राज किया था। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन और बिंदुसार के बेटे महान सम्राट अशोक ने मगध को संभाला। दोस्तों, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की जान लेने के बाद मगध पर राज किया था। दोस्तों, अशोक मगध की गद्दी पर 269 बीसी में बैठे थे। इनके समय में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके इंपीरियल कंट्रोल में आ गया था, जिससे कि आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, अशोक ने 261 बीसी में कलिंग वॉर लड़ा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक युद्ध था, जिसमें जीत पाने के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को फॉलो कर लिया था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका और मिडिल एशिया में भी भेजा था। दोस्तों, इनके समय में मौर्य डायनेस्टी अपने क्लाइमैक्स पे आ चुका था, जिसके बाद ये साम्राज्य भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया।
दोस्तों इसके बाद मगध पर प्राचीन भारत का दूसरा और आखिरी सबसे शक्तिशाली साम्राज्य गुप्ता साम्राज्य आया। दोस्तों गुप्ता साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त नाम के एक व्यक्ति थे। दोस्तों इस साम्राज्य के सबसे पहले रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिन्होंने पूरे मगध पर 319 एडी से लेकर 334 एडी तक शासन किया था। दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य को पावरफुल और सेफ बनाए रखने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस को भी करना शुरू किया था। दोस्तों इनके समय में मनी के रूप में ओरिजिनल गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था। दोस्तों गुप्ता पीरियड को भारत का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त के सक्सेसर उनके सन और ग्रैंडसन हुए, जिन्होंने मगध पर 540 एडी तक शासन किया। और दोस्तों क्या आपको पता है कि द ग्रेट लर्निंग सेंटर इन द वर्ल्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया नालंदा विश्वविद्यालय भी गुप्ता रूलर कुमार गुप्त ने ही बनवाया था। और दोस्तों क्या आपको पता है कि सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना सिटी में ही हुआ था। तो दोस्तों ये था एंशिएंट इंडिया के बिहार का एक गौरवशाली इतिहास जो रिलीजन, कल्चर और गवर्नेंस से डीपली कनेक्टेड है। दोस्तों बिहार की धरती पर कई ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज का जन्म हुआ जिनका नाम आगे चलकर स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। वहीं दोस्तों बिहार आज एक पुअर गवर्नेंस के कारण इंडिया का पुअरेस्ट स्टेट बना हुआ है। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव उन लोगों को बिहार के इतिहास से वाकिफ करवाना था जो आज बिहार के लोगों को बिहारी बोलकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए दोस्तों स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, जय हिंद।